Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. Today we are going to discuss a very important question of linguistics for the students of MA English and BS English as well. तो बाइलिंगुअलिज्म पे आज बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। बाई से मुराद दो हैं और लिंगुअल लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। यानी कि ऐसा स्पीकर जो कि दो ज़ुबानों में बहुत माहिर होता है उसको बाइलिंगुअल कहते हैं। इसी तरह मल्टीलिंगुअल यानी कि जो दो से ज़्यादा ज़ुबानों में प्रोफिशेंट हो। तो अक्सर लोग जो हैं आपको दो लैंग्वेजेस में या दो से ज़्यादा में प्रोफिशेंट नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पाकिस्तान की अपनी मिसाल ले सकते हैं कि लोग जो हैं अपनी लोकल जो लैंग्वेज है प्रोविंशियल वो भी बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज उर्दू भी बोलते हैं, फिर इंग्लिश वगैरह भी बोलते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। ब्लूमफील्ड जो लिंग्विस्ट है वो कहता है कंसीडर्ड बाइलिंगुअलिज्म एज द नेटिव लाइक कंट्रोल ऑफ टू लैंग्वेजेस, कि ऐसी प्रोफिशेंसी जो नेटिव लाइक लगे, ठीक है। कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप ऐसे जैसे नेटिव लाइक आपकी उस पर ग्रिप हो, उसको बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। द टर्म बाइलिंगुअलिज्म कैन बी इंटरप्रेटेड एज, इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है, द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली एट द सेम टाइम। Bilingualism refers to the coexistence of more than one language system within an individual as contrasted to monolingualism. मोनोस एक को कहते हैं, ठीक है। तो बाइलिंगुअलिज्म जो है ये दो ज़ुबानों की या दो से ज़्यादा ज़ुबानों की बात करती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोनोलिंगुअलिज्म। द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू लैंग्वेजेस interact at the cognitive and behavioral level has been of great interest to the psychologists, ठीक है। कि लैंग्वेजेस जो हैं आपस में कोग्निटिव होता है, मतलब लर्निंग, लैंग्वेज की जो लर्निंग है उसका माइंड के साथ क्या रिलेशन है वो कोग्निशन में आ जाता है, ठीक है। और फिर बिहेवियर के लेवल पर तो ज़ुबानें जो हैं आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं ये बाइलिंगुअलिज्म में बयान किया जाता है। बाइलिंगुअलिज्म इन इट्स ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन इज़ द वन विद कम्युनिकेटिव स्किल्स इन टू लैंग्वेजेस, कि जिसके बाद दो लैंग्वेजेस की कम्युनिकेशन स्किल हो अच्छी, बी इट एक्टिव और पैसिव, चाहे उसको वो एक्टिवली यूज़ कर रहा हो या इतना ज़्यादा ना कर रहा हो। इन अ नैरो डेफिनेशन अ बाइलिंगुअल पर्सन इज़ द वन हु कैन स्पीक विद नेटिव और नेटिव लाइक एबिलिटी इन टू लैंग्वेजेस, ठीक है, जो नेटिव लाइक एबिलिटी के साथ बोल सकता हो दो लैंग्वेजेस में। बाइलिंगुअल स्पीकर्स हैव एक्वायर्ड या प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं, एक्वायर करते हैं, सीखते हैं वन लैंग्वेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच इज़ कॉल्ड L1 टाइप, यानी कि ये उनकी बेसिक लैंग्वेज होती है, मदर टंग। L1 टाइप लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो ये मदर टंग जो है बंदा फॉर्मल एजुकेशन के बगैर ही जो है अपनी सोसाइटी से, माहौल से, घर से सीख लेता है। थ्रू मैकेनिज्म एक ऐसा तरीक़ाकार हैविली क्वेश्चन बाई एन अमेरिकन लिंग्विस्ट नेम्ड नोम चॉम्स्की। अमेरिकन लिंग्विस्ट है, बहुत मशहूर ये कॉन्टेम्प्रेरी लिंग्विस्ट है जिन्होंने ये जनरेटिव थ्योरी भी दी हुई है और जो मेंटलिज्म थ्योरी भी दी हुई है साइकोलिंग्विस्टिक्स में। who devoted all his professional life to the description of man's language module. This is the mechanism that enables a man to correctly recreate the rules according to his native language, ठीक है। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म उसकी वो बात करता है कि जिसके ज़रिए कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज के मुताबिक जो है चीज़ को समझ सके, ठीक है। दिस मॉड्यूल इज़ मोर डेवलप्ड इन चिल्ड्रन एंड वियर्स आउट ओवर टाइम। तो बच्चों में लर्निंग का जो प्रोसेस है ज़्यादा तेज़ होता है। एक बंदा जो ग्रोन अप होता है वो लैंग्वेज इतनी ज़्यादा नहीं सीखता जितनी कि बच्चा सीख रहा होता है। और ये वीयर आउट करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एबिलिटी कम होती जाती है लैंग्वेज को लर्न करने की, मतलब एक चाइल्ड जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। एंड इज़ नॉट नॉर्मली अवेलेबल इन प्यूबर्टी, जो सन बलोगत होती है ना उसमें आहिस्ता चीज़ वो कम होती जाती है, मतलब जो लर्निंग होती है ना लैंग्वेज की वो अर्लियर स्टेज पर सबसे ज़्यादा आती है।
दैट इज़ वाई द एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू एक्वायर अ लैंग्वेज इज़ मच मोर डिवेलप्ड दैन एल्डर्स। आप समझ सकते हैं इस बात को। बाइलिंगुअल स्पीकर्स हैव एक्वायर्ड वन एक्स्ट्रा लैंग्वेज in the narrow definition of bilingualism. This is second L1 type and its widest definition it is L2 या इसको secondary language कह सकते हैं because it is acquired at a later stage। तो प्राइमरी लेवल की लैंग्वेज तो वो होती है ना जो आपकी मदर टंग होती है। उसके अलावा आप जो ऐसी वैसी कोई ज़बान लर्न करते हैं जैसे इंग्लिश जो है ये हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल स्पीकर जो है ऐसी किसी एक्स्ट्रा लैंग्वेज को सीखते हैं। Psychological aspects of bilingualism from the viewpoint of psychologists, psycholinguistics. The first and foremost question in relation to bilingualism is how two or more languages are acquired or learned. तो उनके लिए ये एरिया ऑफ डिस्कशन यही है कि दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें कैसे लर्न की जाती हैं। चिल्ड्रन एक्वायर टू और मोर लैंग्वेजेस व्हेन दे आर एक्सपोज टू दीज लैंग्वेजेस अर्ली इन लाइफ। तो बच्चों को जब अर्ली स्टेजेस पे उसको सीखने का मौका मिलता है लैंग्वेज को, तो वो तब वो ज़्यादा सीखते हैं। टिपिकली दे आर एक्सपोज टू वन लैंग्वेज एट होम एंड टू अनदर आउटसाइड द होम, ठीक है। एक तो मतलब मदर टंग सीखते हैं और घर से बाहर वो कोई जो है लैंग्वेज उसको सीखते हैं। अंडर सच कंडीशन अकॉर्डिंग टू टेलर दे इवेंचुअली बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज स्पोकन आउटसाइड दैन इनसाइड द होम। जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि घर के अंदर अगर बच्चे को उर्दू स्पीकिंग सिखाई जाती है, वो जितनी भी उसको अच्छी हम सिखा लें अपने सोसाइटी के लिहाज से, लेकिन जब वो बाहर सोसाइटी में निकलेगा प्रैक्टिकली तो उसको पंजाबी लैंग्वेज जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, ठीक है। इस वजह से वो पंजाबी लैंग्वेज जो है जो कि लोकल लैंग्वेज है हमारी, जो उसको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएगा, ज़्यादा उसमें फ्लुएंट हो जाएगा। तो यही बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद इसकी बाइलिंगुअलिज्म की कुछ कैटेगरीज के काइंड्स हैं। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म एंड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है। एडिटिव यानी कि एडिशन से निकला हुआ है कि बाइलिंगुअलिज्म का जो नॉलेज है वो आपकी प्रोफिशेंसी को मज़ीद बढ़ाए, जबकि सब्ट्रैक्टिव से मुराद सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, किसी चीज़ को तफरीक करना, यानी कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं तो आपकी जो अपनी लैंग्वेज है क्या वो मुतासर तो नहीं होती। ये सब्ट्रैक्टिव से मुराद ये है। तो additive bilingualism and subtractive bilingualism are two main kinds of bilingualism that can be discussed briefly as under. Additive आ गया जी, when learning a second language does not interfere with the learning of a first language, कि आपकी मदर टंग उससे मुतासिर ना हो, both languages are developed, मतलब दोनों सीखता है, this is called additive bilingualism, ठीक है। Ideally student learn the curriculum through their native language while simultaneously मतलब at the same time learning English, ठीक है ना। तो इंग्लिश को भी सीखते हैं और अपना जो करिकुलम है वो भी अपनी लैंग्वेज में वो सीखते हैं। Additive bilingualism enables students to learn a second language while reinforcing their first language। तो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज भी सीखते हैं तो इससे ये नहीं है कि उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है अपनी बेसिकली वो मुतासर नहीं होती, बल्कि मज़ीद वो बेहतर होती है, रेनफोर्स होती है, स्ट्रेंथन होती है। व्हेन बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स आर इन एडिटिव बाइलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, अगर उसके पस मंज़र में बात की जाए, दे शो डेफिनेट एडवांटेजेस ओवर मोनोलिंगुअल स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर कोग्निटिव और लर्निंग एरियाज़, ठीक है, जिनका कोग्निशन से मुराद होता है मतलब लर्निंग प्रोसेस जो माइंड के साथ रिलेट करता है। तो बाइलिंगुअल स्पीकर जो होते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है मोनोलिंगुअल स्पीकर्स पे। बाइलिंगुअल पीपल आर मोर क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग, ज़्यादा वो अच्छे तरीके से वसी तरीके से सोच सकते हैं, चीज़ों को उतना ज़्यादा वसी तरीके से लर्न कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक से ज़्यादा ज़ुबानें भी लर्न की होती हैं। बाइलिंगुअल पीपल डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स, उस लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। Bilingual people are often able to orient या adapt themselves and detect hidden patterns and figures more easily, मतलब ये चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, जैसा कि आपको इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना वो आपकी पहली जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो नेशनल लैंग्वेज है, उसको जो मुतासर करे उसको ये कहा जाता है। When learning a second language interferes with the learning of a first language, the second language replaces the first language।
तो सेकंड लैंग्वेज इतनी ज़्यादा आप यूज़ कर देते हैं कि वो आपकी वो बेसिक लैंग्वेज की जगह पे वो आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन हु एमिग्रेट टू अ फॉरेन कंट्री व्हेन दे आर यंग, स्पेशली इन केसेस ऑफ ऑर्फन्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इनपुट। ठीक है, तो ऐसी मिसाल में हमें जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी मिसाल मिलती है, किसी और कंट्री मूव कर जाएँ तो वो अपनी लैंग्वेज प्रॉपरली ना हो भी उन्होंने सीखी हो तो वहाँ पे जाके उनको और सीखनी पड़े, तो इससे वो भी मुतासर होती है लैंग्वेज। दिस कैन बी कंट्रास्टेड टू एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, तो उसका ये उलट है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। बाई पार्ट बाइलिंगुअलिज्म देखें, इफ़ टू और मोर लैंग्वेजेस कैन बी हर्ड इन अ स्मॉल एरिया एंड मोस्ट पीपल स्पीकर्स आर मोनोलिंगुअल्स। दो ज़ुबानें सुनी जाती हों लेकिन ज़्यादातर स्पीकर जो हैं वो मोनोलिंगुअल हों, एक ज़ुबान बोलने वाले, हु हैव लिटिल कॉन्टैक्ट विद स्पीकर्स ऑफ नेटिव एथनिक ग्रुप्स, मुख्तलिफ नस्लों के जो ग्रुप्स हैं, इस टर्म्ड एज बाई पार्ट बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि दो ज़ुबानें जो हैं आपको एक स्मॉल एरिया में सुनने को मिलें और लोग वहाँ पे ज़्यादा मोनोलिंगुअल हों, एक ज़ुबान को जानने वाले, उसको बाई पार्ट कहते हैं। तो बिल्कुल ये सिंपल से पॉइंट है, बाइलिंगुअलिज्म एट इंटरनेशनल लेवल आपको हर कम्युनिटी में अमूमन जो है ना, हर कंट्री लेवल पर जो है ये बाइलिंगुअलिज्म आम मिलेगी। बाइलिंगुअलिज्म बल्कि मल्टीलिंगुअलिज्म, आप अपने पाकिस्तान की मिसाल भी ले सकते हैं, कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। मोस्ट ऑफ द बाइलिंगुअल्स टेंड टू यूज़ कोड स्विचिंग। अब ये कोड स्विचिंग क्या होता है? ये मतलब आप ज़ुबान बोल रहे होते हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूंगा कि आप उर्दू फ़र्ज़ करें बोल रहे हैं तो आप उसमें कोई पंजाबी की भी कोई बात कर देते हैं, इंग्लिश से कोई मतलब लाइन बोल दी, ठीक है, या इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ बोलने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोड स्विचिंग, मतलब एक लैंग्वेज को बोलते हुए दूसरी पे स्विच कर देना। A term that describes the swapping between languages. Speakers change language according to situation. Code switching is often used to show loyalty to more than one culture group. ठीक है, तो ये कोड स्विचिंग जो है ये इसलिए यूज़ की जाती है कि एक से ज़्यादा कल्चर जो है ना उनकी सपोर्ट दिखाई जाए उनके लिए, ठीक है ना, कि सबको टच किया जा रहा है। कोड स्विचिंग मे बी इन वेरियस फॉर्म्स। अ पर्सन मे शो पॉजिटिव एटीट्यूड टू बोथ लैंग्वेजेस और मे फील रिलक्टेंट इन यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, हो सकता है कोई स्पीकर जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से दोनों लैंग्वेज का यूज़ करे, लेकिन हो सकता है कोई जो है उसमें हेजिटेंट भी फील करे, क्योंकि जो उसकी अपनी मदर टंग है उसकी तरह की प्रोफिशेंट लैंग्वेज वो कभी कोई और सीख नहीं सकता, दूसरी जितनी मर्जी अच्छी सीख ले। इफ़ देर इज़ लैक ऑफ प्रोफिशेंसी, अगर उतनी अच्छी स्किल रवानी नहीं है, A man may try to conceal the words of one language into the words of another language। तो ऐसे भी किया जाता है, कोड स्विचिंग की जाती है कि वर्ड्स को एक दूसरे की दो लैंग्वेज को जैसे मिक्स कर दिया जाए। वन अ स्पीकर कैन कम्युनिकेट इन मोर देन टू लैंग्वेजेस, द सिचुएशन इज टर्म्ड एज अ मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब दो से ज़्यादा ज़ुबानों में अगर माहिर है तो उसको हम मल्टीलिंगुअल कह सकते हैं। जैसे एक बंदा पंजाबी जानता है, उर्दू जानता है, इंग्लिश जानता है, पर्शियन जानता है, अरबिक जानता है, दूसरा कई ज़ुबानें जो हैं। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बाइलिंगुअलिज्म एट पाकिस्तान लेवल। ठीक है, तो आपको दुनिया की अक्सर सोसाइटी जो हैं वो बाइलिंगुअल मिलेंगी बल्कि मल्टीलिंगुअल मिलेंगी। तो सेम इज़ द केस विद आवर ओन सोसाइटी। बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म आर रिफर टू समथिंग मोस्टली अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड population is multilingual. It is in fact very hard to find a monolingual community or society like Japan. कहता बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको ऐसी सोसाइटी देखें जो जहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ुबान यूज़ होती है, जैसे कि उसने जापान की मिसाल दी है। While talking about subcontinent in general and especially Pakistan, we come to know that we are multilingual community। ठीक है ना, बाईलिंगुअल भी नहीं बल्कि मल्टीलिंगुअल, बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। वी यूज़ उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डोमेस्टिक लैंग्वेज स्पीकर्स। दस उर्दू इज़ वर्किंग एज लिंगुआ फ्रैंका। तो उर्दू हमारी क्या है, मदर टंग है। लिंगुआ फ्रैंका मदर टंग को कहते हैं। वी यूज़ डोमेस्टिक लैंग्वेज एट लोकल लेवल सच एज पंजाबी होगी, ये सूबों के मुताबिक, बलोची, पश्तो, सिंधी एट्सेट्रा। एंड वी यूज़ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। और हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो दफ्तरी ज़ुबान है, वो इंग्लिश है। सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बाइलिंगुअल और multilingual. Bilingualism is believed to be a gradable system, so we can distinguish among its various kinds. First distinction that can be made in bilingualism is that the speakers have equal proficiency in both
or all languages he can speak or write. Such bilingualism is called balanced bilingualism. ठीक है, जिसमें उसके पास दोनों ज़बानों में एक जैसी प्रोफिशेंसी हो तो उसको बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। उसके बाद इसके आप एडवांटेजेस वगैरह पे आ जाएं, तो अगर आपको ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के हिसाब से आए तो आप थोड़ा मटेरियल कम लिखें। अगर ये फुल मार्क्स का आता है जैसे एम ए इंग्लिश ऑप्शनल में 25 मार्क्स का, तो इसको फिर सारा ही लिखें। तो यहाँ पे बाइलिंगुअलिज्म के क्या एडवांटेजेस हैं, कल्चरल वैल्यू का अच्छी तरीके से पता चलता है। द स्टडी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कीप इन टू टच द कल्चर हेरिटेज ऑफ अदर नेशन। हम दूसरे वर्ल्ड लेवल पे कौमों को, उनके मैनर्स को, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, बिज़नेस को समझ सकते हैं इस तरह से मल्टीलिंगुअल होकर या बाईलिंगुअल होकर। द स्टडी ऑफ इट्स लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है ये बाइलिंगुअलिज्म, बिल्कुल करती है। जब आपको ज़्यादा ज़बानों में अगर महारत हासिल होगी तो आप फिर दूसरे कल्चर्स को भी स्टडी कर सकेंगे। द स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ट्रेडिशंस ऑफ द फॉरेन नेशंस। दिस हेल्प्स to bring nations closer and promotes international understanding which leads to international teamwork in various field of life। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बंदा जो है एक तरक्की कर सकता है, आपस में कनेक्शन डेवलप कर सकता है। डेवलप्स द इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, यानी कि इंसान की जो एक अकली सलाहियत हैं उनको भी ज़्यादा करती है। जब आप एक ज़ुबान वगैरह सीखते हैं तो वो भी आपकी एबिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बनाती है। द स्टडी ऑफ 2 or more than 2 languages helps a man to get rid of his narrow-mindedness. This helps in developing intellectual faculties of a person and he starts looking beyond his own limited world। ठीक है, तो वो नई नई चीज़ें सीखने की तरफ जाता है। ज़ुबान सीखना भी कोई इतना भी ईजी काम नहीं होता अपनी मदर टंग से हट कर, तो उसके माइंड की जो मतलब लर्निंग है उसके वो मज़ीद वसी होती है। नेसेसरी फॉर द टीचिंग्स ऑफ मॉडर्न साइंस, तो आपको बाइलिंगुअल होना पड़ता है कि आप वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को समझ सकें, मॉडर्न साइंसेस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एजुकेशन की फील्ड के साथ टच रहने के लिए। इन पाकिस्तान द पीपल हैव टू स्टडी इंग्लिश इन एडिशन टू नेशनल लैंग्वेज एज देयर होम लैंग्वेजेस, नॉट फुली डेवलप फॉर द टीचिंग ऑफ द मॉडर्न साइंसेस। बाइलिंगुअलिज्म इज़ इंडिस्पेंसिबल, मतलब ज़रूरी है फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ एज अ कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू इनरिच आवर नेशनल लैंग्वेज इन दिस रिस्पेक्ट। तो नेशनल लैंग्वेज जो है वो भी इस हवाले से मज़ीद बेहतर होती है। नो एक्स्ट्रा बर्डन। तो इसमें ये बताया गया इसका फ़ायदा बाइलिंगुअलिज्म का, कि बाइलिंगुअलिज्म यानी कि 2 ज़बानों में या 2 से ज़्यादा ज़बानों में प्रोफिशिएंसी को हासिल करना, ये कोई सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म वाला हिसाब नहीं बनता, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। ठीक है, आप उसको आसानी से सीखते हैं थोड़ी सी मतलब मेहनत के साथ। नो हिंड्रेंस इन L1 ग्रोथ, मतलब आपकी जो मदर टंग है या बेसिक लैंग्वेज है, ये नहीं कि आप दूसरी लैंग्वेज सीखने की तरफ भी साथ जा रहे हैं तो वो पहले मुतासर होगी, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। H.E. Palmer suggests that bilingualism is no way hinders, ये बिल्कुल हिंडर नहीं करती, रोकती नहीं है, द ग्रोथ ऑफ नेशनल लैंग्वेज। टीचिंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज नेवर अफेक्ट्स द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ पीपल। ठीक है, जो मदर टंग होती है उसको कोई मुतासर नहीं ये करती। हेल्प्स टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज, तो नेशनल लैंग्वेज भी इसके ज़रिए जो है वो बेहतर होती है जब आप सेकंड लैंग्वेज जो है उसको सीखते हैं। उसके बाद है जी हेल्थ इफ़ेक्ट ऑन माइंड, मतलब वही है कि आपके माइंड जो है उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो मज़ीद अच्छा होता है, वो वास्ट होता है, वसी होता है। जब आप एक हट के ज़ुबान जो है ऐसे कुछ सीखते हैं तो आप अपनी लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद बेहतर करते हैं। तो इसमें भी आप वही लिख देंगे हेल्थ इफ़ेक्ट ऑन माइंड। अपने पास ये कोई 2-3 लाइनें भी आप लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट्स में। इसका डिसएडवांटेजेस देखें तो उसका ही उलट कर सकते हैं जो कि आपने इसके एडवांटेजेस लिखे हैं। लैक ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने पास से भी ये पॉइंट्स सेल्फ राइट कर सकते हैं कि आप जितना अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फीलिंग्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में उस तरह से नहीं कर सकते। भला आप उसको जितने भी अच्छे तरीके से सीख लें, जितने भी उसमें वेल वर्स्ड हो जाएं, जितने भी उसमें माहिर हो जाएं, उतना अच्छा आप अपना सेल्फ़ एक्सप्रेशन उस लैंग्वेज में पेश नहीं कर सकते जितना कि आप अपनी ज़ुबान में कर सकते हैं। तो ये वही पॉइंट है। हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ
in the growth of mind. A Dutch educationist observes that bilingualism delays the development of language and consequently exercises an ये as नहीं है an in unfavorable influence on the intelligence of the child. The students have to work harder to learn two languages simultaneously. तो मतलब यहाँ पे मतलब उसी पॉइंट को निगेट किया गया है, उसका अपोजिट बयान कर दिया गया कि हिंड्रेंस है कि जब आप कोई सेकंड लैंग्वेज को ऐसे सीखने की तरफ जाते हैं तो आपकी जो अपनी जो बेसिक लैंग्वेज होती है मदर टंग, तो उसको भी आप जो है ना 100% सही तरीके से मतलब प्रोफिशेंसी के साथ सीख नहीं पाते मुकम्मल तरीके से, जिसकी वजह से आपकी अपनी मदर टंग जो है वो भी मुतासर होती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये वही ऊपर वाली बात है तकरीबन आप लिख सकते हैं, मतलब जो है ना सेल्फ़ एक्सप्रेशन का ना होना। तो मतलब ये है कि जितनी अच्छी अंदाज से आप अपनी मदर टंग, अपनी नेशनल जो लैंग्वेज है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी आइडियाज़ को, पर्सनैलिटी को, ख़यालात को उसमें डिस्कस कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज जो है ना कोई उस सेकेंडरी लैंग्वेज जो है उसमें आप नहीं उसको बयान कर सकते, चाहे आप उसको जितना भी अच्छी तरह से सीख लें। हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ L1, जब वही L1 क्या होती है यानी कि मदर टंग, तो वो भी मुतासर होती है जब आप सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखते हैं, उस पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं तो आपकी अपनी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। डेंजर कल्चर आइडेंटिटी, तो कहता है कोई दूसरी ज़ुबानों को सीखने की तरफ जाना उस किसी भी रीजन की जो अपनी ज़ुबान है उसके लिए, उसके ट्रेडिशंस के लिए, उसके कल्चर के लिए वो ख़तरा है। ठीक है। As already pointed out that the study of second language may tell upon the growth of national language. In that case, not only his national existence but also his cultural identity may be in danger. नेगेटिव एटीट्यूड ये पैदा करती है, बाइलिंगुअलिज्म गिव्स बर्थ टू मीन जन्म देती है, क्रिएट करती है नेगेटिव एटीट्यूड एंड कम्यूनल डिफरेंसेस इन द माइंड्स ऑफ द लर्नर। कम्यूनल होते हैं जैसे ये कोई फ़िरका परस्ती पर नहीं जो बेस करते, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज की बुनियाद पर भी इसमें मतलब ये मसाइल पैदा होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स पैदा होते हैं। एन एक्स्ट्रा बर्डन, तो एक्स्ट्रा बर्डन तो है कि जितना आसानी से आप अपनी ज़ुबान सीखते हैं, उसमें चीज़ों को लर्न करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस करते हैं, कारोबार में, दिस एंड दैट, उस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज जो है ना फ़ॉरेन लैंग्वेज उसको उतना अच्छे तरीके से कर भी लें तो लेकिन फिर भी जो है वो इतना आसान नहीं काम होता है, इतना आप उसमें प्रोफिशेंट हो के फिर भी काम नहीं कर पाते। तो ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन है अपनी लैंग्वेज के साथ साथ ऐसी दूसरी लैंग्वेजेस को करना। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया है, बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव सा, बहुत सिंपल लिखा हुआ। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये लिंग्विस्टिक्स से मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए क्लास चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या एम इंग्लिश के लिए ओवरऑल, या बीए के लिए, बीएस इंग्लिश के लिए, ठीक है, आइल्स के लिए, ग्रामर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स के लिए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।